वेलकम टू भापकर मैथ्स एकेडमी। तो देखो आज का टॉपिक डिफरेंशिएशन है। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज टॉपिक। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो आप पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कैलकुलस की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें बेसिक है सब, कैलकुलस बेसिक्स करके प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया बेसिक्स मैंने वहां पे दिया है, आपको इसकी थोड़ा आइडिया आ जाएंगी। ओके, तो देखो कैलकुलस 9 मार्क्स के लिए है, सॉरी ये डिफरेंशिएशन 9 मार्क्स के लिए है। रिमूव क्या किया गया है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, ये पॉइंट रिमूव किया गया है। ओके, तो चलो देखते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखो क्या है, इफ y is equal to sec of tan inverse x then divide by dx at x is equal to 1 is asked। ओके, अब इस टाइप के लिए क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने की आपको जरूरत नहीं है। देखो क्या करना है आपको, सपोज मैं कंसीडर करता हूं sec थीटा इज इक्वल टू x, sec थीटा नहीं, यहाँ पे tan है तो tan थीटा इज इक्वल टू x मैं कंसीडर कर देता हूँ। x यानी x अपॉन 1। ओके, tan थीटा इक्वल टू x, x मींस x अपॉन 1। अब आपको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल में tan क्या होता है, सपोज ये ABC है। ओके, tan होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, यानी थीटा की अपोजिट साइड ये एडजेसेंट, ये हाइपोटेन्यूस है, ये क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे आप तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे आप बताओ कि देखो ये बाहर सेक है, अंदर भी अगर सेक होगा तो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, यानी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट 1 है। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से सेक इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा क्या था, थीटा था यहाँ पे tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x एंड थीटा के बराबर है। अब थीटा कौन है, सेक इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे सेक इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। सभी टाइप के लिए आपको ऐसे ही करना है। ओके, यही ट्रायंगल कंसीडर करके आपको सॉल्व करना है। यानी यहाँ पे tan इनवर्स x की जगह देखो मैं क्या लिखता हूँ, सेक ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा आपका, सेक इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको बाय हार्ट करना है, अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, लेकिन ये बाय हार्ट करना है। ओके, सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, x होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये हो गया y, तो y डैश क्या होगा, रूट ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट f ऑफ x इनटू f डैश x, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 कैंसिल। अब x की जगह 1 पुट करने के लिए कहाँ है, तो y डैश एट 1 और डिवाइड बाय dx एट 1 क्या होगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर 2, यानी 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। यस, ऑप्शन सी इज देयर, C 1 upon root 2 is the option. Okay. So next MCQ, f of x is equal to log of x to the base x is given, then f dash of is asked. Okay. अब देखो यहाँ पे बेस x है, आपको जनरली फॉर्मूले मालूम होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x यहाँ पे हमने बेस e दिया है। ओके, हमेशा बेस e होता है, याद रखो, यानी यहाँ पे डेरिवेटिव था 1 by x, कैलकुलस में e बेस होता है, लेकिन अगर बेस चेंज होता है, सपोज log x टू द बेस a कोई भी एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x इनटू log a। कैसे, चेंज ऑफ बेस फार्मूला यूज करो, log x अपॉन log a, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इनटू log a, लेकिन यहाँ पे तो फंक्शन है x है, तो क्या करने का, अब देखो चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करो, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, log ऑफ log x अपॉन log x। चेंज ऑफ बेस रूल यहाँ पे लिखता हूं मैं, log x टू द बेस a, या सपोज log b टू द बेस a इज log b अपॉन log a होता है। ओके, अब देखो u बाय v रूल से इसे डिफरेंशिएट करो, क्या होगा ये f डैश ऑफ x इज इक्वल टू v इनटू, यानी log x इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव log ऑफ f ऑफ x 1 अपॉन f ऑफ x, यानी log x इनटू इस log x का डेरिवेटिव 1 by x माइनस u इनटू, यानी log ऑफ log x इनटू इसका डेरिवेटिव v का, यानी 1 by x अपॉन v का स्क्वायर, यानी log x का स्क्वायर। ओके, देखो ये कट हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप e पुट करो, f डैश ऑफ e
देखो डायरेक्टली कैलकुलेशन करते हैं तो ये होगा 1/e। ओके, अब देखो यहाँ पे x की जगह e पुट करने के बाद log e क्या होता है, हमेशा 1 होता है। log e यहाँ पे बेस e है नेचुरल लॉगरिथम में, तो 1 log 1 0 होता है, तो 0 इंटू दिस ये कट हो जाएगा, यानी 1/e बाकी रह जाएगा अपॉन यहाँ पे x की जगह e पुट करो, यानी log e क्या होता है 1 का स्क्वायर 1, यानी 1/e 1/e कहाँ पे, यस सी ऑप्शन 1/e इज द राइट ऑप्शन। ओके, next MCQ, if y is equal to 25 to power log x to the base 5 plus 16 to power log cos x to the base 4, okay, then dy by dx is asked। okay, अब देखो कैसे करना है इसको, इजी एग्जांपल है, लग रहा है डिफिकल्ट लेकिन इजी है। ओके, दिख रहा है डिफिकल्ट लेकिन इजी है। ओके, देखो ये 25, इसे आप ऐसे लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, क्यों, यहाँ पे बेस 5 है इसीलिए, जो गिवन है उसको ऑब्जर्व करना है आपको। ओके, और उसी अकॉर्डिंग जाना है। 5 का स्क्वायर 25 को लिख दिया, और ऊपर क्या है log sin x टू द बेस 5 प्लस 16 को देखो यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखो टू द पावर log cos x टू द बेस 4। ओके, इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, लॉज ऑफ इंडाइसिस। मैंने लॉज ऑफ इंडाइसिस के ऊपर भी एक लेक्चर किया है, अपलोड किया है, देखो प्लेलिस्ट में जाके आप इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड किया, आपको देखना है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स 100% इजी हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और आपके फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करना है। ओके, अब देखो ये 2 यहाँ पे जाके, या पहले हम लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन 5/2 इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस 5 प्लस 5/2 ये हो गया, ये 4/2 इंटू लॉग ऑफ cos x टू द बेस 4। ओके, अब देखो एक्सपोनेंट रूल से ये इसका पावर होगा, यानी 5/2 log ऑफ sin x का स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर x टू द बेस 5 प्लस ये क्या होगा 4/2 log ऑफ cos स्क्वायर x, ओके, टू द बेस 4। यहाँ पे देखो ये बेस 5 है, ये भी बेस 5 है, ये 4 है, ये भी बेस 4 है, तो यहाँ पे इस केस में ये आंसर होता है साइन स्क्वायर एक्स, लॉगरिथम का रूल है। ओके, और ये यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, हमेशा याद रखो एक पॉइंट, a रेज टू लॉग ऑफ f ऑफ x टू द बेस a। अगर देखो लॉगरिथम का बेस a है और एक्चुअल बेस भी a है, तो यहाँ पे जो भी है ये इसका आंसर होता है। ओके, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी 1, यानी y आ गया 1, यानी y डैश क्या होगा, यानी dy by dx 0, dy by dx क्या होगा 0, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, now next MCQ, if y is equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x square, x belongs to this open interval, then dy by dx is asked। okay, अब देखो बहुत ही इजी एग्जांपल है, आपको बस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होना जरूरी है। देखो ये एक्सप्रेशन देख के आपको कुछ याद आना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर आप tan थीटा पुट करते हो तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है tan 2 थीटा। ओके, तो मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, इसका मतलब थीटा होगा tan इनवर्स ऑफ x, तो पुट करो y इज इक्वल टू, देखो tan इनवर्स ऑफ, मैं पुट करके डायरेक्ट दिखा दो आपको, ये होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो होता है tan 2 थीटा। क्या होता है tan 2 थीटा, और प्रॉपर्टी है tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है x यानी क्या है 2 थीटा। ओके, यानी 2 इंटू थीटा क्या है आपका tan इनवर्स x, ये हो गया y, और dy बाय dx डेरिवेटिव ले लो डायरेक्टली, 2 into tan x का डेरिवेटिव 1/1 plus x square and 2/1 plus x square, यानी ऑप्शन सी 2/1 plus x square। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, sin inverse of x cube plus y cube is equal to a, then dy by dx is also। ओके, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं आपको, sin इनवर्स को यहाँ पे ले लो, यानी ये क्या होगा x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू sin a। देखो ये कांस्टेंट है, आप डेरिवेटिव ले लो, ये 0 बन जाएगा। ओके, बहुत ही इजी तरीका है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर। देखो यहाँ पे x है इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x लिया है। ओके, y क्यूब का 3y स्क्वायर dy by dx, और sin a का डेरिवेटिव 0, 3 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा y स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर, यानी dy by dx यहाँ से आपको मिल जाएगा
minus x square upon y square. Minus x square upon y square. B is the right option. Minus x square upon y square. Okay. Now see next MCQ. X square plus y square is equal to t plus 1 by t, and x raised to 4 plus y raised to 4 is equal to t square plus 1 by t square. Then dy by dx is asked. Okay. अब देखो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है, इसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको ये मिलता है, यानी ये टर्म्स आपको इसके स्क्वायर में मिलती है और इसके स्क्वायर में ऐसे टर्म्स आपको मिलती है, तो आपको इसका स्क्वायर करना है, यानी स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन क्या होगा, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे इसका स्क्वायर करो, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके, इसका स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1 बाय टी, टी टी कैंसर, तो ये होता है 2। ओके, अब देखो ये क्या है, ये है टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, पुट कर दिया, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 2। ओके, अब देखो ये दोनों कैंसिल होता है, यानी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया 2, 2 भी कैंसिल होता है, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखो क्या पूछा है आपको, dy बाय dx, डिफरेंशिएट करो इसको, यानी क्या हो जाएगा ये 2x, देखो वाई स्क्वायर इंटू, या ऐसे करता हूं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाय dx, ओके, प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। देखो कैंसिल क्या होता है, 2 कैंसिल होता है, एक एक्स कैंसिल होता है, ओके, यानी देखो कैंसलिंग 2xy, तो आपको क्या मिलेगा, देखो 2 भी कैंसिल होता है, एक एक्स कैंसिल होता है, y कैंसिल होता है, यहाँ पे x रिमेनिंग है, x dy बाय dx प्लस 2 गया x गया, यहाँ पे y बची, y इक्वल टू 0, यानी dy बाय dx आपको यहाँ से मिल जाएगा माइनस y बाय x, minus y by x, x. Yes, B option is there, minus y by x. Okay. Now see next MCQ. X is equal to a t to power 4, y is equal to a 2a t square. Okay, then dy by dx is this. Parametric functions है, डायरेक्ट भी डिराइव कर सकते हैं आप। ओके, देखो dy by dx क्या फॉर्मूला होता है पैरामीट्रिक से, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। ओके, dy by dt इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2t इंटू 2a, यानी 4at 2t, ओके, और ये 2a, और इसका क्या होगा 4t क्यूब, यानी 4at का क्यूब, 4a तो कैंसिल, ये t भी कैंसिल, यहाँ पे 2 बाकी है, 1 अपॉन टी स्क्वायर, यानी c 1 अपॉन टी स्क्वायर इज द आंसर। ओके, नाउ सी क्वेश्चन फॉर 1 मार्क ईच। ओके, देखो differentiate y is equal to root of x square plus 5 with respect to x, differentiate y is equal to e raised to tan x with respect to x। ओके, स्क्रीनशॉट आप इसकी ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। if y is equal to sin inverse of 2 raised to x, find dy by dx। if f of x is odd and differentiable, then f dash is what? Okay, f dash of x is what? Okay, if y is equal to e raised to 1 plus log x, then find dy by dx। Now see question for 2 marks. If y is equal to log of cos of x to the power 5, then find dy by dx। Okay, if y is equal to root of tan of root x, then find dy by dx। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, इसमें एक आएगा 2 मार्क्स के लिए। y is equal to cos inverse of sin of 4 raised to x, find dy by dx। y is equal to tan inverse of root of 1 plus cos x upon 1 minus cos x, find dy by dx। Okay, x is equal to sin theta, y is equal to tan theta, find dy by dx। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। देखो ये सब क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, स्क्रीनशॉट लेना है आपको और इसकी प्रैक्टिस करना है अच्छे से। सी क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थ्योरम आ सकता है चेन रूल पे, ओके, नेक्स्ट थ्योरम हो सकता है इनवर्स फंक्शन का, आपको देखने है थ्योरम पैरामीट्रिक फंक्शन पे हो सकता है, और ये जो एग्जांपल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, मुझे लगता है 90% प्रोबेबिलिटी है इनमें से एक एग्जांपल आ ही जाए। ओके।